15 जुलाई 2023 के दिन हल्द्वानी शहर के 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग के पास कुछ दुकानदारों को एक नीली कलर की कार खड़ी दिखाई देती है। वो दुकानदार देखते हैं कि एक कार सुबह से खड़ी हुई है और इस कार के चारों इंडिकेटर जल रहे हैं। ना ही कोई इस कार से बाहर निकल रहा है और ना ही कोई इस कार को लेने के लिए आ रहा है। दुकानदारों को देखते देखते काफ़ी समय हो जाता है। लगभग उन दुकानदारों को वो कार देखते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उस कार में से कोई बाहर नहीं निकलता है। साथ ही उस कार को कोई लेने भी नहीं आता है। तो कुछ दुकानदार उस कार के पास जाते हैं तो उस कार को देखते हैं कि अंदर एसी भी चालू है और चारों इंडिकेटर भी चालू हैं। फिर वो दुकानदार उस कार के अंदर देखते हैं एक आदमी उस कार की पीछे की सीट पर लेटा हुआ है। तो वो दुकानदार कार को हिलाते हैं, साथ ही चिल्लाते हैं, लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता है। लगभग रात हो जाती है तो वो दुकानदार पुलिस को सूचना देते हैं। तो पुलिस मौके पर आती है और उस कार को देखती है। पुलिस की कार पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, कार की एसी चालू है, साथ ही कार के चारों इंडिकेटर चालू हैं। फिर पुलिस जैसे तैसे करके उस कार के चारों दरवाजे खोलती है और उस आदमी को देखती है कि वो आदमी मर चुका है। फिर पुलिस उस आदमी की तलाशी लेती है, साथ ही उस कार की तलाशी लेती है और देखती है कि इस आदमी की मौत कैसे हुई है। तो पुलिस उसके दोनों पैर देखती है कि उसके दोनों पैर पर किसी के काटने के निशान हैं। तो पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस कार की अच्छी से तलाशी करती है और साथ ही दुकानों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और देखती है कि आखिर इस कार को कौन यहाँ पर छोड़ गया है। पुलिस जैसे ही दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और सीसीटीवी कैमरे चेक करती है तो पुलिस को रात के 2:30 बजे की कुछ ऐसी फुटेज मिलती है जिससे पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस देखती है कि 2 लोग कार से उतरकर कार को वहीं छोड़ जाते हैं और कार को लॉक करके वहां से भाग जाते हैं। साथ ही पुलिस उनकी पहचान नहीं कर पाती है क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। फिर पुलिस शहर के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और पुलिस उस आदमी की पहचान करती है। तो पुलिस उस गाड़ी के नंबर से उस आदमी की पहचान कर लेती है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये आदमी उत्तराखंड का ही रहने वाला है और इसका नाम अंकित चौहान है, जो एक बिजनेसमैन है। फिर पुलिस अंकित चौहान के बारे में सारी जानकारी निकालती है, साथ ही शहर के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है कि अंकित कहां से कहां गया था। पुलिस को अंकित का मोबाइल भी मिल जाता है। तो पुलिस को अंकित के सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाते हैं, लेकिन पुलिस को उस मोबाइल में एक कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा मिलता है जिस पर कई बार कांटेक्ट किया गया है। पुलिस उस नंबर की जांच करती है और उस मोबाइल नंबर के व्यक्ति की पहचान करती है कि ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर है। तो पुलिस को पता चल जाता है कि ये नंबर माही नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर है। फिर पुलिस माही नाम की लड़की को ढूंढती है, उसकी तलाश करती है। तो पुलिस को वो माही नाम की लड़की मिल जाती है। पुलिस माही नाम की लड़की से पूछताछ करती है तो माही नाम की लड़की यहाँ पर पुलिस को गुमराह करती है और पुलिस को सारा झूठ बोलती है। फिर पुलिस अच्छी तरह से तलाशी करती है और पुलिस सारे सबूत को इकट्ठा कर लेती है। फिर पुलिस माही से सख्ती से पूछताछ करती है तो माही यहाँ पर अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस को जो भी सच्चाई बताती है पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माही कहती है कि मेरी अंकित चौहान से पिछले 1 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो हम दोनों रिलेशन में आ गए थे और हम दोनों ने कई बार संबंध बनाए थे। एक दिन मुझे पता चलता है कि अंकित चौहान मुझसे प्यार नहीं करता है बल्कि मेरा इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं एक दिन षड्यंत्र रचती हूँ और अपने दोस्त दीपू पांडपाल को अपने घर पर बुलाती हूँ। वही पुलिस को बताती है कि एक दिन मैं अपनी जन्मदिन की पार्टी में अंकित चौहान को बुलाती हूँ, साथ ही मैं अपने दोस्त दीपे पांडपाल और नौकर और नौकरानी को बुलाती हूँ, साथ ही सपेरे रमेश नाथ को भी बुलाती हूँ और हम सब शराब पीते हैं। लेकिन रमेश चौहान के शराब में हम नशे की गोलियां मिला देते हैं जिससे अंकित चौहान बेहोश हो जाता है और उसके बाद हम रमेश नाथ के मदद से अंकित चौहान के दोनों पैरों पर कोबरा सांप से कटवाते हैं और उसके बाद हम एक कम्बल लपेटकर उसको एक कार में डालते हैं और उसको फेंकने के लिए जंगल ले जाते हैं। लेकिन हमको कोई मौका नहीं मिलता है तो हम रेलवे क्रॉसिंग के पास उसको कार में डालकर वहां से भाग आते हैं। पुलिस
ये सब बयान माही के मुंह से सुन लेती है और पुलिस माही को गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस दीप पंडपाल से पूछताछ करती है तो पुलिस को दीप पंडपाल जो भी बताता है पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस दीप पंडपाल पुलिस को बताता है कि माही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, हम दोनों ने कई बार संबंध बनाए हैं और ये औरत एक धंधा करने वाली है। इसके संबंध सपेरे रमेश नाथ से भी हैं, इसने रमेश नाथ को भी कई बार खुश किया है, उसके साथ भी कई बार संबंध बनाए हैं। फिर पुलिस अंकित चौहान की नौकरानी उषा और उसके पति राम अवतार से पूछताछ करती है तो दोनों कहते हैं कि अंकित चौहान हमारे साथ कई बार मारपीट कर चुका है और हमें जलील करके हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था, तो हम दोनों बिना नौकरी के अपना पेट कैसे भरते। तो हम दोनों अंकित चौहान के ऊपर खपा हो गए थे और उससे बदला लेना चाहते थे। तो एक दिन माही हम दोनों को अपने घर पर बुलाती है और हमें समझाती है कि तुम्हें अपने मालिक के साथ ऐसा ऐसा कहना है, जो कुछ भी मैं कहूँगी तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना है और मैं जो कहूँगी तुम्हें वही करना है। तो एक दिन माही हमको अपने घर पर बुलाती है और वो कहती है कि तुम शराब में गोलियां मिला दो। तो हम माही के कहने पर शराब में गोलियां मिला देते हैं और माही वो शराब की गोलियां मिलाई हुई ड्रिंक अंकित चौहान को पिला देती है, जिससे अंकित चौहान बेहोश हो जाता है। और उसके बाद माही चौहान सपेरे रमेश नाथ से कहती है कि तुम सांप को इसके पैर पर डसवा दो। तो यहाँ पर रमेश नाथ अंकित चौहान के पैर पर सांप से डसवा देता है, साथ ही माही कहती है कि दूसरे पैर पर भी डसवा दो। तो यहाँ पर रमेश नाथ दूसरे पैर पर भी डसवा देता है और उसके बाद हम तीनों उसकी लाश को कंबल में लपेटकर एक कार में डाल देते हैं। रमेश नाथ और माही दोनों उस कार को जंगल ले जाते हैं लाश फेंकने के लिए, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिलता है। तो वो रेलवे क्रॉसिंग के पास वो कार को छोड़कर भाग आते हैं, साथ ही कार का एसी चालू कर आते हैं जिससे लाश सड़ेगा लेना।